बहुत से लोग गेम डेवलपर कैसे बने इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन गेम डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या है इसके बारे में किसी ने डिटेल में नहीं बताया। आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, गेम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक ऐसा हिस्सा है जो कि बहुत अंडररेटेड है, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ अवेयरनेस। गेम डेवलपमेंट के मेनली 4 हिस्से होते हैं: गेम डिज़ाइन, गेम आर्ट, गेम प्रोग्राम, गेम टेस्टिंग। और इन सब चीज़ों को करने वाले लोगों को हम गेम डिज़ाइनर, गेम आर्टिस्ट, गेम प्रोग्रामर और गेम टेस्टर कहते हैं। इन सभी जॉब रोल्स को मैं डिटेल में आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। आज इन सब का ओवरव्यू ले लेते हैं। ये सब मिलके एक गेम बनाते हैं। एक गेम बनाने के लिए कई लोगों की टीम्स एक साथ मिलके काम करती है। जब टीम साइज बहुत छोटी हो और बजट लो हो तब उसे इंडी गेम कहते हैं। इसी को ए या फिर डबल ए भी कहते हैं डिपेंडिंग ऑन बजट। और इस तरह के गेम बनाने वाले स्टूडियो को इंडी गेम स्टूडियो कहते हैं। कुछ इंडी गेम के एग्जाम्पल हो सकते हैं क्रैब गेम, शिपियर शॉर्ट एडवेंचर, फेज, ककून, स्टार्ड्यू वैली इत्यादि। कुछ डबल ए गेम्स के एग्जाम्पल है लाइफ इज स्ट्रेंज, अ प्लेग टेल, इनोसेंस, रिमेंबर मी, हेल ब्लेड सिनेमा सैक्रिफाइस, इट टेक्स टू इत्यादि। और जब टीम साइज बहुत लार्ज हो एंड इन्वेस्टमेंट भी लार्ज हो तब उस गेम को ट्रिपल ए गेम्स कहते हैं। और उसे बनाने वाले स्टूडियो को ट्रिपल ए गेम स्टूडियो कहते हैं। एल्डन रिंग, फोर्जा होराइजन, RDR2, बार्डर्स गेट 3, विचर 3, यह है कुछ ट्रिपल ए गेम्स के नाम। गेम डिज़ाइनर। अगर आप गेम खेल सकते हैं तब आप गेम डिज़ाइनर बन सकते हैं। लोगों को अक्सर गेम डिज़ाइनर और गेम आर्टिस्ट के बीच में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन दोनों अलग है। दोस्तों, गेम डिज़ाइनर का काम होता है गेम फन टू प्ले कैसे हो इसके बारे में सोचना। गेम की सारी फंक्शनैलिटी, उसके कंट्रोल्स, स्टोरी, रिवॉर्ड सिस्टम एक्सेट्रा को एक डॉक्यूमेंट जिसको GDD यानी गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कहते हैं उसके अंदर एक साथ नोट करना और उस GDD के हिसाब से काम को एग्जीक्यूट कराना। ये डॉक्यूमेंट को गेम डिज़ाइनर एक पेपर पे, PDF, गूगल शीट में कहीं पर भी बना सकते हैं आवश्यकता के हिसाब से। एक गेम सफल होगा कि नहीं ये डिपेंड करता है गेम डिज़ाइनर ने गेम को कैसे प्लान किया है उसके ऊपर। यानी कि एक गेम डिज़ाइनर को बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ती है। एक गेम की इकोनॉमी कैसी होगी ये सोचना भी इन्हीं का काम होता है। गेम डिज़ाइनर गेम आर्टिस्ट और गेम प्रोग्रामर के बीच एक ब्रिज के जैसे काम करता है। इसीलिए गेम डिज़ाइनर को अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए और गेम डेवलप करते समय डेडलाइंस के अंदर काम होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं को लेनी पड़ती है। गेम डिज़ाइनर के अंदर एक सब कैटेगरी भी होती है, लेवल डिज़ाइनर। इनका काम होता है एक लेवल को फन टू प्ले कैसे बनाए इसके बारे में सोचना और आइडियाज़ बनाना। अब आगे बढ़ते हैं गेम आर्टिस्ट के पास। अब गेम के अंदर जो भी चीज़ें देख पा रहे हैं यानी कि रोड, बिल्डिंग्स, कार, सन, कैरेक्टर, एनिमी, उनके मॉडल्स बनाने का काम गेम आर्टिस्ट का होता है। और इन सभी चीज़ों को एसेट्स कहते हैं। गेम डेवलपमेंट के भाषा में हम 3D आर्ट को मॉडल्स कहते हैं और 2D आर्ट को स्प्राइट कहते हैं। गेम आर्टिस्ट भी बहुत तरह के हैं, जैसे 2D गेम आर्टिस्ट, 3D गेम आर्टिस्ट, UI आर्टिस्ट, रिगर, एनिमेशन आर्टिस्ट। अब ये नाम सुन के घबराइए मत, मैं इनके बारे में आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। गेम आर्टिस्ट को गेम प्रोग्रामर के साथ काम करना पड़ता है क्योंकि जो एसेट्स गेम आर्टिस्ट बना रहे हैं उसे कोड पे वर्क करते हैं कि नहीं ये चेक करना होता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम जो गेम आर्टिस्ट यूज करते हैं: फोटोशॉप, माया, 3ds मैक्स एंड ब्लेंडर। गेम प्रोग्रामर एक गेम के अंदर जान डालने का काम करते हैं। जैसे कि लेफ्ट वाला बटन दबाने पर प्लेयर लेफ्ट मूव हो और राइट वाला दबाने पर राइट मूव हो। डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी चीज़ प्रोग्राम करते हैं, गेम डिज़ाइनर अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि UI प्रोग्रामर, एनवायरनमेंट प्रोग्रामर, गेम प्ले प्रोग्रामर, ऑडियो इंजीनियर और भी बहुत। वो पूरा गेम या फिर गेम का एक पर्टिकुलर हिस्से के ऊपर काम करते हैं। ये रोल निभाने के लिए आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह का गेम बनाओगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डिफरेंट लगेगी। गेम डिज़ाइनर ने बनाए हुए आइडिया के हिसाब से गेम प्रोग्रामर एक गेम में जान डालता है। गेम टेस्टर, ये एक मज़ेदार जॉब है लेकिन बहुत थका देने वाली भी है क्योंकि आपके पास चॉइस नहीं होती आप कौन सा गेम खेलने वाले हो। अगर बाय चांस जो गेम आप
को खेलने का टास्क मिला है वो आपको पसंद ना हो, तब भी वो आपको पूरा दिन खेलना पड़ेगा और बग्स ढूंढ के उनकी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। बाय द वे, बग्स यानी कि गेम खेलते वक्त जो भी ग्लिचेस आ रहे हो उनको ढूंढ के वो ग्लिचेस किस तरह के एक्शन लेने पर आ रहे हैं वो नोट करना और बग रिपोर्ट बना के गेम प्रोग्रामर को देना, ये गेम टेस्टर का काम होता है। गेम टेस्टर और गेम प्रोग्रामर के बीच अक्सर प्यार नफरत वाला रिश्ता होता है, क्योंकि गेम टेस्टर बग्स ढूंढ के प्रोग्रामर को बताता है और प्रोग्रामर उसे ठीक करता है। गेम टेस्टिंग गेम डेवलपमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी की वजह से लोग एक बग फ्री गेम खेल पाएंगे, वरना आपका आने वाला गेम भी साइबरपंक 2077 जैसा होगा। जो लोग नहीं जानते, साइबरपंक 2077 एक CD प्रोजेक्ट रेड नामक कंपनी द्वारा बनाया गया गेम था, जो कि शुरुआत में बहुत बग्स एंड ग्लिचेस से भरा हुआ था, क्योंकि प्रॉपर टेस्टिंग से पहले ही उसे लॉन्च किया गया था। लेकिन उन्होंने कॉन्स्टेंट अपडेट से यह दिक्कत सॉल्व कर ली है। ओवर 25 मिलियन कॉपीज़ गेम की सोल्ड हुई है, इसीलिए गेम टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें एक बेसिक आइडिया हो गया है कि गेम डेवलपमेंट होता क्या है। अब बात करते हैं एक गेम आखिर बनता कैसे है। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। अगर आज के वीडियो में से कुछ डाउट्स है तो मुझे डेफिनेटली पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, या फिर ज्वाइन कीजिए डिस्कॉर्ड सर्वर। बाय।